नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञान कलश यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गोपाल चौहान और आपको बताता हूं कि अंग्रेजी कैसे सीखते हैं और अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। तो आओ शुरू करते हैं ये वीडियो। अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे आवश्यक आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए और टेंस को हिंदी में कालिया समय कहते हैं। अब टेंस के प्रकार, टेंस 3 प्रकार के होते हैं साथियों। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। जो समय फिलहाल चल रहा है, जो घटनाएं फिलहाल हो रही हैं, वे सब प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंट टेंस में है, हूँ, हैं आदि शब्द अंत में आते हैं साथियों। इसके बाद आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत चुका है, जो घटनाएं हो चुकी हैं, वे सब पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आते हैं और ये बीता हुआ समय दर्शाता है साथियों। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं, अर्थात जो आगे आएगा ऐसा समय फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं। जो समय आगे आएगा वो भविष्यत काल के अंतर्गत आता है साथियों। पार्ट्स ऑफ टेंस देखते हैं। हर टेंस के 4 भाग होते हैं। तो इस प्रकार प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। इसी प्रकार पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं साथियों। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथियों इस प्रकार मिलाकर जो है टेंस के 12 भाग होते हैं। अब हम इन टेंस की अलग अलग व्याख्या करेंगे, अलग अलग इनको सीखेंगे साथियों। अब हम बात करते हैं अलग अलग पार्ट्स की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल भी कहते हैं। इसके जो पहला जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बारे में बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की जो पहचान है, इसको बनाने का क्या नियम है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। इसमें कोई भी कार्य होता है वो अनिश्चित होता है, उसके समय का निर्धारण नहीं होता है। जो गाड़ी स्टेशन से चलती है, ये पता नहीं कब चलती है, किस समय पहुंचती है, बस आता है कि गाड़ी स्टेशन से चलती है। पहचान है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे सीमा खाना खाती है, अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, बच्चे खेल खेलते हैं आदि शब्द आते हैं साथियों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव भाग है, उसके वाक्यों को कैसे बनाएंगे, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सेंटेंस दो शब्दों को जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है। वाक्य बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब को क्रिया कहते हैं और ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। तो वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। अगर एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर है, ही सी इट राम श्याम है, तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यदि बहुवचन करता है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, तो वर्ब में कुछ नहीं लगाएंगे, वर्ब जो कि तो रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कर्म लिखेंगे साथियों। सीमा खाना खाती है, सीमा सब्जेक्ट है, खाती है वर्ब है, खाना ऑब्जेक्ट है, सीमा सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। तो वाक्य बनाने के नियम के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले सीमा लिख दिया। उसके बाद वर्ब आती है ईट्स, उसके बाद आएगा फूड। तो ये वाक्य बन जाएगा सीमा ईट्स द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं साथियों। मीरा पत्र लिखती है, सब्जेक्ट मीरा है, लिखती है वर्ब है, वर्ब को राइट लिख दिया और ऐसे लगा दिया क्योंकि मीरा सिंगुलर नंबर है। उसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट आएगा, पत्र कर्म है, द लेटर। तो ये सेंटेंस बन जाएगा मीरा पत्र लिखती है। साथियों हमने इस वीडियो का ये
ये सेंटेंस देखा है, लास्ट सेंटेंस देखा है, सब बच्चों को हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर देना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद।